बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 2 लेके चल रहे थे। आज के इस वीडियो में यूनिट 2 की लास्ट एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हम आपके लिए आसान बनाएंगे। सिर्फ स्टेटमेंट को गौर से सुनना है, समझना है, तो सोल्यूशन आपके लिए ईजी हो जाएगा। जो कुछ आपने 2.6 तक पढ़ा है ना, वही सारी चीज़ें यहाँ पे दोबारा यूज़ होने वाली है। तो जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप किस तरह से एक्सट्रीमा को अप्लाई करते हैं, वही एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें लोकल मिनिमा, मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा, मिनिमा, ये सारी चीज़ें पढ़ के आ रहे हो ना, तो उन्हीं का यूज़ देखने जा रहे हैं। क्लियर? तो लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। कहते हैं अ विंडो कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। देखो, अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम जरूर बनाओगे, डायग्राम से ही चीज़ें आपको क्लियर होंगी और समझ आएगी। सबसे पहले क्या है, एक विंडो है जो कि कंसिस्ट कर रही है बेटे सबसे पहले नंबर पे रेक्टेंगल। तो आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, क्लियर? ये रेक्टेंगल आ गई। इसकी ये आपके पास साइड क्या है, हाइट, और इसको आप विड्थ भी बोल सकते हो, लेंथ भी बोल सकते हो। ठीक है। अच्छा, आगे कहता है कि सेमी सर्कुलर ओपनिंग, तो इसके ऊपर ना एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग की गई है। ये ओपन है, ये बंद नहीं है। तो देखें, सेमी सर्कुलर, आधा सर्कल आ गया ना, तो ये सेमी सर्कुलर की ओपनिंग की गई है। अब इसका जो रेक्टेंगल का एरिया होगा उसको हम A1 कह देते हैं। जो इस सेमी सर्कल का एरिया है वो आपके पास क्या है, A2 है। अब आप ये बात जानते हैं, सर्कल के अंदर सेंटर से लेके सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस R कहते हैं। तो देखें, ये सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा, R होगा। अगर ये R है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, R होगा। तो R प्लस R 2R। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो आपको विड्थ नजर आ रही है, या इसको लेंथ भी बोल सकते हो, साइड ही है ना बेसिकली, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2R। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे क्या कहते हैं, द टोटल पेरीमीटर इज 21 मीटर, यानी कि इसका ये जो पूरी आपको डायग्राम नजर आ रही है, कहते हैं इसका टोटल पेरीमीटर जो होगा साइड्स का सम, वो किसके इक्वल है, 21 मीटर के इक्वल है। आगे कहते हैं फाइंड द डायमेंशंस, आपने डायमेंशन से फाइंड आउट करनी है। डायमेंशन से मुराद ये हाइट आ गई, रेडियस R आ गया, उसके बाद ये आपके पास लेंथ या इसको विड्थ भी बोल सकते हो। ये तीन चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है, इन्हीं को हम डायमेंशंस कहते हैं। आगे कहता है दैट मैक्सिमाइज द एरिया, और इसका जो टोटल एरिया होगा A1 प्लस A2 को A कह देंगे, तो उसको आपने मैक्सिमाइज भी करना है। ठीक है, शो करें कि एरिया जो है वो मैक्सिमाइज है। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट समझ आ गई, डायग्राम आपने बना ली। अब इसका स्टार्ट कैसे लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखें, आप जानते हैं कि भाई ये जो हमारे पास HR है, ये क्या है, इसकी हाइट है। तो आप लिख लें ये चीज़ें, एज वी नो दैट, या एज, या लेट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस चीज़ के नंबर नहीं होते। अच्छा, एज कहो, लेट कहो, कंसीडर कहो। तो हाइट ऑफ विंडो, इस विंडो की जो आपके पास हाइट है उसको हम कह रहे हैं H से शो कर रहे हैं। एंड लेंथ या विड्थ आपकी मर्जी है बेटे, साइड का यूनिट मीटर ही होता है, तो आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, चाहे इसको लेंथ बोलो चाहे विड्थ बोलो। ऑफ विंडो वो कितनी है जी, ये वाली सारी, ये है जी 2R। क्लियर है यहाँ तक? चलें, अब हमने इन सारी साइड्स का सम करना है। तो इन सारी साइड्स को हम क्या कहते हैं जी, देखें यहाँ पे ये आ गया, सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू टोटल पेरीमीटर। भाई पेरीमीटर का यही फार्मूला है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मैंने वही फार्मूला लिखा है कि टोटल पेरीमीटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो अब इसमें जितनी साइड्स हैं उसका सम करें। पहले देखें हमारे पास ये H, ये H, तो कितना बन गया, H प्लस H 2H। तो ये आ गया बेटे 2H प्लस, अब ये वाली साइड देखें, ये कितनी है, 2R। अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं, वो इस रेक्टेंगल की ये वाली साइड भी ले लेते हैं। बेटे ये वाली साइड नहीं लेनी, ये सेमी सर्कल है पूरा, रेक्टेंगल की ये वाली जो साइड होगी ना वो इसी के अंदर इंक्लूड है, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाली साइड कंसीडर करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो आपके पास ये आ गया 2R, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटे दूसरी साइड 2R प्लस। अब देखें ये चीज़ खत्म हो गई, ऊपर बच गया ये सेमी सर्कल, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा। तो देखें, याद रखें, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr। याद करें, फिजिक्स के अंदर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है डिस्टेंस का फार्मूला। सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है, 2πr। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। ये बात आपने फिजिक्स के MCQs याद रखे हुए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जब आपको कॉन्सेप्ट दिया जाता है, तो वही जो आपके पास डिस्टेंस होता है ना, वो यही चीज़ होती है, यही ये सरकमफ्रेंस है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस सर्कल का कितना होता है, 2πr। अब हमें तो चाहिए सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, ये इतना हिस्सा,
ये वाली चीज़ हमें नहीं चाहिए, बात समझ रहे हैं ना। तो इसको क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, हाफ आ जाएगा ना सेमी, तो ये 2 2 से कैंसल, तो पीछे क्या बच गया, सिर्फ पाई आर बच गया। बात समझ रहे हैं। तो इसका सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा वो होगा पाई आर, तो यहां पे लिख देंगे पाई आर। लो जी, ऑल साइड्स का सम आ गया इज इक्वल टू कितना दिया गया है, टोटल पेरीमीटर 21। यहां तक क्लियर है। चलें, बस यह बात अगर समझ आ गई है तो आगे कोई मुश्किल काम नहीं है बेटे। यहां से आप h निकालेंगे, h हाइट, तो ये आ गया जी 2h इज इक्वल टू 21 एज इट इज अपनी जगह पे। ये इधर आके माइनस हो जाएगा 2r, और पाई आर भी आके माइनस हो गया। तो यहां से h निकाल लेते हैं, h इज इक्वल टू 21 माइनस 2r माइनस पाई आर डिवाइडेड बाय 2। ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। लो जी, इस तरह से यहां से आपको ये h मिल गया। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है यहां तक? चलें, यहां तक रोकने के बाद आपने क्या करने हैं, एरियाज को मैक्सिमाइज, यानी कि ये जो चीज वो कह रहा था ना, दैट मैक्सिमाइज द एरिया, एरिया को हमने मैक्सिमाइज करना है। तो उसके लिए यहां से टोटल एरिया निकालोगे। तो अब देखो, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया लिख लेते हैं A1। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ या हाइट। ठीक है, तो हमारे पास देखो विड्थ या लेंथ क्या है, 2r, यहां पे आ गया 2r मल्टीप्लाई हाइट क्या है जी, h, तो ये आ गया h, ये आ गया एरिया रेक्टेंगल का। उसके बाद एरिया इस सेमी सर्कल का भी निकालो। देखो याद करो बेटे, सर्कल का जो एरिया होता है ना, सर्कल का एरिया वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमें चाहिए सेमी सर्कल का एरिया, तो इसको क्या करोगे, 2 पे डिवाइड कर दोगे तो हाफ आ जाएगा। ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया मिल जाएगा। तो ये बनता है पाई आर स्क्वायर ओवर 2। तो ये बेटे A2 लिख दोगे, हाफ को अलग, पाई आर स्क्वायर, ये आ गया सेमी सर्कल का एरिया। क्लियर है यहां तक? चलें, ये फार्मूलाज याद होंगे तो आसानी होगी आपके लिए। अब हमने क्या करना है, इसका टोटल एरिया, क्योंकि ये है ना हमारी कंप्लीट डायग्राम, तो टोटल एरिया में आप A1 A2 को ऐड कर दोगे तो आपको A मिल जाएगा टोटल एरिया। ले जी, A1 की वैल्यू पुट करें 2RH, A2 की वैल्यू पुट करें ये वाली, दोनों का सम करें। देखें इसमें भी 2r आ रहा है। अच्छा, बल्कि आप ऐसा करें, h की ना वैल्यू पुट कर लें पहले, ये 2r एज इट इज, यहाँ h की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर दें। h इसके इक्वल है 21 माइनस 2r माइनस पाई आर ओवर 2, ये मैंने सारी h की वैल्यू पुट कर दी। आगे प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर एज इट इज। क्लियर है यहां तक? पहले लिख लिया है ताकि समझने में आपको आसानी हो, कोई मुश्किल काम नहीं है और टाइम भी आपका बच जाए। आगे चलते हैं बेटे, a एज इट इज इक्वल टू, देखें यहां पे जरा गौर करें, ये वाला 2 जो है ये इस 2 से कैंसल, ये सारी a की वैल्यू है ना, तो ये 2 2 से कैंसल, r को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 21r बन जाएगा माइनस 2r स्क्वायर बन जाएगा, इस r को इससे मल्टीप्लाई तो माइनस पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर एज इट इज। यहां तक क्लियर है? किसी स्टूडेंट को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखें बेटे, ये आ गया 21r, ये माइनस का 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ, पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लूँ तो यहाँ से बचेगा माइनस का 1 और इधर से बचेगा प्लस का 1/2। तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें, क्या आता है आपके पास, -1/2। तो यहाँ पे बच गया -1/2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? ये स्टेप क्लियर है? चलें, शाबाश, अच्छी बात है। आगे चलते हैं जी, ये आपको ए मिल गया, यानी कि एरिया की इक्वेशन मिल गई। अब आप यहाँ से डेरिवेटिव फर्स्ट और सेकंड फाइंड करके फिर बता सकते हैं कि भाई एरिया मैक्सिमाइज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि इसमें देखो बेटे वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, आर, तो विद रिस्पेक्ट टू आर ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं जी, डी ए ओवर डी आर, इसका डेरिवेटिव लें, 21 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी आर बाई डी आर 1 हो जाएगा, ये 1 आ गया। -2 एज इट इज, यहाँ पे आर स्क्वायर है, विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव लिया जा रहा है, तो पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो 2 - 1 1 आ जाएगा, तो 2r बन गया। यहाँ पे हाफ पाई कांस्टेंट है, हाफ पाई बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2r, पावर नीचे आएगी, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो 2r आ गया। क्लियर है? डेरिवेटिव लेना आता है आपको।
चलें जी, अब देखें डी ए ओवर डी आर इज इक्वल टू भाई 21 माइनस 2 टू द 4r माइनस ये 2 से कैंसल तो पाई आर बन गया। ये आपके पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टोटल एरिया निकालें, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, इक्वेशन 2 बन गई। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो बेटे इसको फिर से डिफरेंशिएट करें, डी स्क्वायर ए ओवर डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, 4r, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, r का डेरिवेटिव डी आर बाई डी आर 1 हो जाएगा, तो वो ना लिखें। इस तरह माइनस पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, r का डेरिवेटिव डी आर बाई डी आर 1 हो जाएगा, तो वो भी ना लिखें। पाई को 1 से मल्टीप्लाई पाई ही होता है ना, तो ये चीज़ बन गई। अब देखें इन दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा 4 प्लस पाई, माइनस कॉमन आ गया, 4 प्लस पाई अंदर बच गया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। अब आप यहां से देखें, सेकेंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 हो तो क्या होगा? मैक्सिमाइज, और अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फिर मिनिमाइज। तो यहां से देखो माइनस में आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये चीज क्या होगी? ये चीज होगी बेटे लेस देन 0। बस जब लेस देन 0 हो तो फंक्शन मैक्सिमाइज। तो आप लिख देंगे हिंस एरिया, एरिया निकाल रहे हो ना, हिंस एरिया इज मैक्सिमाइज। तो वो क्या कह रहा था कि दैट मैक्सिमाइज द एरिया, शो करें कि एरिया मैक्सिमाइज है। तो आपने यहां पे शो कर लिया, ये देखें कि एरिया क्या आ गया? मैक्सिमाइज आ गया। तो एक काम तो हमारा ये वाला हो गया। अब हमें क्या चाहिए? डायमेंशंस। डायमेंशंस में आपको हाइट चाहिए, रेडियस r चाहिए और ये वाली विड्थ चाहिए। समझ रहे हैं? चलें अब उसके लिए क्या करेंगे बेटे? क्रिटिकल पॉइंट पहले फाइंड करेंगे, तो आपको एक डायमेंशन इजीली मिल जाएगी। तो क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करने के लिए आपको तरीका याद है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना है। तो बेटे देखें, हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करने के लिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या है? डी ए ओवर डी आर। तो हम लिख देंगे डी ए ओवर डी आर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो अब देखें यहाँ पे डी ए ओवर डी आर क्या है? ये वाली सारी चीज़, ये वाली सारी चीज़ यहाँ पे लिख दें और इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। 21 माइनस 4r माइनस पाई आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटे 21 अपनी जगह पे, ये दोनों माइनस के इधर जाके प्लस हो जाएंगे। r इसमें भी है, इसमें भी है, r कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 4 प्लस पाई। अब r यहाँ से निकाल लो तो 4 प्लस पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा 21 के नीचे। तो ये आपको r मिल गया। एक तरह से इसको आप क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हो। और ये डायमेंशन के अंदर देखो हमें r चाहिए ना, 3 चीज़ें फाइंड करनी है, r, h और ये विड्थ या लेंथ। तो उसमें हमें एक चीज़ मिल गई है r, इसलिए मैंने इसको रेड बॉक्स में बंद कर दिया। अगर आप बुक के एंड पे आंसर देखेंगे तो एक चीज़ आपको मिल चुकी है। अब बाकी 2 चीज़ें फाइंड करनी है, तो उसके लिए देखें क्या करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 h रह गया है और विड्थ रह गई है। तो h कहाँ से मिलेगा? h मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 से, क्योंकि अब r की वैल्यू आ चुकी है। तो देखो यहाँ पे r के अलावा कुछ नहीं है, r की वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा h का। तो अब हम कहेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स कह लें, या फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से h इज इक्वल टू हाफ, ये वाला हाफ 1/2 को अलग कर लें, इसको सारे को अंदर लिख दिए। तो 21 माइनस, देखो बेटे 21 के बाद इसमें भी r है, इसमें भी r है, r क्या ले लेंगे यहाँ से? कॉमन। तो मैंने माइनस r कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2 प्लस पाई। क्लियर है यहाँ तक? भाई कुछ भी नहीं किया, ये वाली जो इक्वेशन आई है आपके सामने, ये वाली ये यहाँ से बनी है। 1/2 अलग, 21 अपनी जगह पे, इन दोनों में से माइनस का r, माइनस r इधर भी है, माइनस r इधर भी है, कॉमन ले लें, माइनस r कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा यहाँ से प्लस का 2 प्लस का पाई। तो प्लस का 2 प्लस का पाई बच गया। अब ठीक है, चलें आगे चलते हैं। जहाँ पे चीज़ क्लियर ना हो ना, दोबारा देख लिया करें वीडियो को पीछे बैक करके। अच्छा जी, 1/2 एज इट इज़, 21 एज इट इज़, r की जगह वैल्यू पुट कर दें। r हमारा ये आया 21 डिवाइड बाई 4 प्लस पाई, पुटिंग कर दें। आगे वाली ये चीज़ एज इट इज़। क्लियर है ये स्टेप? आगे चलते हैं। अब बेटे देखें 21 इधर भी आ रहा है और ये सारी एक ही वैल्यू है, तो इसमें भी आ रहा है 21। तो 21 को बाहर कॉमन ले लें, यहाँ से अंदर बचेगा 1, ये माइनस अपनी जगह पे, इधर ऊपर क्या बचेगा 2 प्लस पाई और नीचे बचेगा 4 प्लस पाई। क्लियर है यहाँ तक? ये स्टेप भी क्लियर हो गया। आगे चलें, 21/2 एज इट इज़, यहाँ पे देखें इसके नीचे क्या है 1, तो यहाँ पे एलसीएम ले लें, ये एक ही वैल्यू है, ठीक है, 4 प्लस पाई एक ही वैल्यू है। तो अब देखें 4 प्लस पाई और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 4 प्लस पाई, तो एलसीएम आ गया 4 प्लस पाई। अब ये 1 है,
इसको सेम बनाने के लिए इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और वही चीज़ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 + पाई, ठीक है, माइनस एज इट इज़ ये वाला। अच्छा यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, ये अभी माइनस, उसके बाद देखें ये सेम है, जब सेम हो तो ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ आ जाती है। अब ये माइनस इन दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखो ना बेटा, इसको ऐसे लिखोगे ना, माइनस आगे आएगा 2 + पाई, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस का पाई बन जाएगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है। बात समझ आ गई? चलें जी, ये आपको टेंशन ना हो ना, इसीलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से एच निकालते हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से रेस, और फिर हम निकाल लेते हैं जी, ये वाली साइड उड़ा देते हैं। ये तो बेटे आपने नोट कर ली है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी है इन सवालों में, इस एक्सरसाइज में, लेकिन यह है कि अगर आप पूरी तवज्जो से बैठेंगे ना तो इंशाल्लाह चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, मसला कोई नहीं है। चलें अब देखें, ये आ गया जी आपके पास h इज़ इक्वल टू 21/2, और अंदर देखें यहाँ से ये माइनस का पाई प्लस पाई से कैंसल, 4 - 2 2 बच गया, डिवाइड बाय 4 + पाई, ठीक है। यहाँ तक ये 2 2 से कैंसल, तो h इज़ इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 4 + पाई। लो जी, ये आपको क्या मिल, इसको रेड कलर से बंद करें, रेड कलर से इसको बॉक्स में क्लोज कर लें। ये आपके पास क्या आ गई बेटे, हाइट आ गई, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज़ रह गई है, वो है विड्थ, ये वाली, इसको लेंथ कह लें या विड्थ कह लें, आपकी मर्जी है। बुक के एंड पे देखोगे आंसर में विड्थ लिखा हुआ है, आप लेंथ भी कह लें, साइड को आप कोई भी नाम दे सकते हो। एंड लेंथ या विड्थ, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि आपको तसल्ली हो कि भाई बुक के एंड पे जो विड्थ है तो वही चीज़ है। ये कितनी है जी, ये हमारे पास है 2r, देखें ना मैंने यहाँ पे शो कर रखा है कि विंडो की जो लेंथ है वो है 2r, तो ये आ गया 2r। अब इसमें पुटिंग करें 2r, r हमारे पास ये आ चुका है, तो 21 डिवाइड बाय 4 + पाई, तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 42 डिवाइड बाय 4 + पाई। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, इसको विड्थ बोल लें या लेंथ बोल लें, आपकी मर्जी है। तो इस तरह से ये आपके पास डायमेंशंस आ गई, ये आपका आंसर है। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूरी तवज्जो से समझिएगा। अगर आप स्टेटमेंट गौर से सुनेंगे समझेंगे तो सोल्यूशन आपके लिए इजी हो जाएगा। कहते हैं रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल, मेटल की एक रेक्टेंगुलर शीट लें, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट आ गई, क्लियर, ब्लू कलर वाली रेक्टेंगल ही है ना। अब हमारे पास मेटल नहीं है, हम कागज की शीट लेकिन आपको पूरी बात समझा देंगे। विद डायमेंशंस 40 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, मतलब जो इसकी साइड्स हैं, ये 40 सेंटीमीटर की साइड, ये 25 सेंटीमीटर, ये 25 है तो ये भी 25 होगी, ये 40 है तो ये भी 40 सेंटीमीटर की साइड होगी। इज टू बी मेड इन टू एन ओपन बॉक्स, वो कहते हैं इसको एक ओपन बॉक्स बनाओ। अभी बना के दिखाता हूं किस तरह से, बाय कटिंग इक्वल स्क्वायर्स फ्रॉम द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स, ये जो रेक्टेंगल के कॉर्नर्स है ना, यहां से स्क्वायर्स की फॉर्म में आप कटिंग करके फिर इसको एक ओपन बॉक्स बनाओ। चलो यहां तक इसको देख लेते हैं। फिर आगे कहते हैं एंड फोल्डिंग अप द साइड्स, और फिर साइड्स को फोल्ड करने से आपके पास क्या बन जाएगा, ओपन बॉक्स बन जाएगा। देखिए जी, ये आपके पास एक पेज था पहले, यहां से मैंने कॉर्नर्स इक्वल स्क्वायर्स की फॉर्म में कट कर रखे हैं, निकाल दिए, लेकिन आप जहन में रखें कि भाई यहाँ पे जब पेज पूरा होगा तो ये आपके पास पूरा एक पेज है रेक्टेंगुलर शेप का, क्लियर। फिर हमने क्या करने हैं, बाय कटिंग इक्वल स्क्वायर्स फ्रॉम द कॉर्नर, कॉर्नर से ना हमने यहाँ ने स्क्वायर्स निकाल लिए, यहाँ से भी निकाल लिया, यहाँ से भी कट कर दिया, यहाँ से भी स्क्वायर निकाल दिया, यहाँ से भी निकाल दिया। डायग्राम आपको यहाँ पे नजर आ रही है, रेड कलर कैसे समझे, यहाँ से कॉर्नर्स निकल गए स्क्वायर्स की फॉर्म में। अब आपके पास ये वाली शेप बन चुकी है, ठीक हो गया। अब इसके बाद वो क्या कहते हैं, एंड फोल्डिंग अप द साइड्स, इन साइड्स को फोल्डिंग, ये देखो इसको ऐसे फोल्ड कर दोगे, इसको भी फोल्ड कर दोगे, ये मैं करके दिखाता हूं, ये देखें इस तरह से आप इसको फोल्ड कर दोगे। तो अब देखें बेटे, ये जिस तरह से आप घर के पिज़्ज़ा शीज़ा मंगवाते हो या केक मंगवाते हो, सारी चीज़ें मंगवाते हो ना, वो इस तरह से बॉक्स में होती हैं। तो ये देखो अब ये क्या बन चुका है भाई, बन गया ना बॉक्स, बन गया बॉक्स। तो इस तरह से वो कहता है फिर ये एक ओपन बॉक्स बन जाएगा। जब ये ओपन बॉक्स है, अब इसके अंदर कोई चीज़ आप डाल सकते हो, कोई भी लिक्विड, तो आपके पास उसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम।
तो आगे क्या कहता है, फाइंड द साइज ऑफ द स्क्वायर्स, ये जो स्क्वायर्स आपने कट किए इसका साइज फाइंड आउट करना है, दैट मैक्सिमाइज द वॉल्यूम, वो जो वॉल्यूम होगा इसके अंदर कुछ भी आप लेंगे तो उसका आपने वॉल्यूम देखना है, तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज भी करना है, ये चीज भी वेरीफाई करनी है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। क्लियर है, यहां तक स्टेटमेंट समझ आ गई। चलें, अब ये सारी चीज मैंने आपको समझा दी, हम क्योंकि एप्लीकेशन डिस्कस कर ले तो इसका यूज आप देख सकते हो रहा है ना प्रैक्टिकली। चले जी, अच्छी बात है। ले जी, अब आगे चलते हैं। अब तवज्जो इधर ही रहे बेटे, स्टेटमेंट आपको पूरी समझ आ गई, डायग्राम की भी समझ आ गई। अब जो स्क्वायर्स हमने कट किए ना उसकी साइड हमें नहीं पता, यही तो हमने साइज फाइंड आउट करना है, तो इसको हम कह देते हैं एक्स, ये वाली भी, ये वाली साइड भी, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी। तो हम इसी एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि इसका साइज क्या है स्क्वायर का। पहला काम ये करना है, दूसरा फिर हमारे पास क्या है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज भी करना है। तो डायग्राम पूरी समझ आ गई। यहां पे लिख लेते हैं, ओरिजिनल लेंथ हमारे पास कितनी है, 40 सेंटीमीटर। ओरिजिनल विड्थ हमारे पास कितनी है, चाहे इसको लेंथ बोलो विड्थ बोलो, भाई साइड्स हैं, कोई मसला नहीं पड़ता। हो सकता है कुछ बच्चे कहें जी सर जी ये लेंथ होती है ये विड्थ होती है, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, ओरिजिनल विड्थ आ गई आपके पास 25 सेंटीमीटर। अब लेट एक्स बी द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ आफ्टर रिमूव्ड, यानी कि रिमूव करने के बाद जो ये वाली साइड होगी ना, हर एक साइड उसको हम एक्स का नाम दे रहे हैं। क्लियर, क्योंकि हमें नहीं पता, ये चीज हमने निकालनी है। ले जी, फिर स्टार्ट करते हैं पहले लेंथ, क्योंकि जब आप यहां से स्क्वायर निकाल दोगे तो अब लेंथ में तो चेंज आ गया है। पहले रेक्टेंगल की लेंथ ये थी, अब यहां से भी स्क्वायर निकल गया, यहां से भी स्क्वायर निकल गया। अब पीछे लेंथ कितनी बची होगी, समझ रहे हैं बात। तो देखो, लेंथ इज इक्वल टू, पहले थी पूरी लेंथ ये 40, तो 40 लिखो, माइनस उसमें से ये एक साइड क्या है, एक्स। तो ये वाला एक्स ये तो निकल गया है, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में आपने यहां से कॉर्नर निकाल दिया है, तो ये एक्स भी निकल गया, और इधर से ये वाला एक्स भी लेंथ में से निकल गया। तो आप लिखें, पहले थी टोटल 40 माइनस ये वाला एक्स निकल गया, माइनस ये वाला एक्स भी निकल गया। अब जो पीछे बची होगी वो आपके पास लेंथ होगी, ये इतना हिस्सा। बात समझ रहे हैं, तो वो आ जाएगी L इज इक्वल टू 40 माइनस 2x, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस का 2x। यहां तक क्लियर है। उसके बाद इसी तरह विड्थ भी होगी, क्योंकि जब आप स्क्वायर निकालोगे तो ये वाला हिस्सा भी तो कट हो जाएगा, निकल जाएगा, और ये वाला हिस्सा भी इस कॉर्नर से निकल जाएगा। तो ये भी x है, ये भी x है साइड, सही है। तो 25 माइनस एक्स माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 25 माइनस 2x। ये अब आपके पास विड्थ आ चुकी है। यहां तक क्लियर है। अब हमें चाहिए होगा वॉल्यूम। क्या चाहिए होगा बेटे, वॉल्यूम। देखिए, टारगेट टू टारगेट चीजें लेके चलेंगे, आपको आसान लगेगा क्वेश्चन। थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी है, लेकिन यह कि काम आसान है, बस सिर्फ तवज्जो यहां पे रहे। यहां तक पहुंचने के बाद अगला स्टेप, भाई क्या करें, भाई आपको वॉल्यूम निकालना है। तो उसके लिए ना आप देखें, यहां पे ना आपको पहले लिमिटेशंस का पता होना चाहिए कि हमारी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। तो अगर आप बुक ने मेथड जो बताया ना, वहां पे देखें 7 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें पहले 2-3 हो गए हैं। अब ये वाला जो नंबर 4 वाला स्टेप है ना, फाइंड कंसंट्रेट्स, यहां पे हम इसको देखेंगे कि हमारी लिमिटेशंस क्या है, कहां तक हमारी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, लाई करेगी। तो उसको निकालने के लिए यहां पे हेडिंग देंगे फाइंड कंसंट्रेट्स। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जो आपके पास लेंथ और विड्थ है उसको ग्रेटर देन 0 पुट करके वहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको रेंज का पता चल जाएगा, लिमिटेशंस आपके पास आ जाएंगी। जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं यार, इसी चैप्टर के अंदर किया था ना, नंबर लाइन से ड्रॉ करके आप एक रेंज सेट करते थे। तो बस वही तरीका है। अब देखो, कंसंट्रेट्स को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये इक्वेशन लेंगे, 40 माइनस 2x, इसको ग्रेटर देन 0 पुट कर दो। ग्रेटर देन 0 ही हम करते हैं ना पुट। और इसी तरह से ये जो विड्थ क्या है, ये 25 माइनस 2x, इसको भी ग्रेटर देन 0 पुट कर दो। यहां से आपके पास रेंज आ जाएगी, पता चल जाएगा कि भाई कहां से कहां तक हमारी लिमिट है। तो 40 अपनी जगह पे, ये माइनस का 2x ले जाके प्लस हो जाएगा, यहां से 2 इधर आके डिवाइड होगा, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 तो 20 आएगा, तो x लेस देन 20। इस तरह यहां से निकालोगे 25 अपनी जगह पे, ये माइनस का 2x ले जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आएगा 12.5। तो ये आ गया x लेस देन 12.5। अब नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, उससे आपको पता चल जाएगा। तो यहां पे हम कंसीडर कर लेते हैं 0, यहां पे कंसीडर कर लें 20। अब पहली चीज देखें, x लेस देन 20, भाई 20 यहां पे है, तो x की वैल्यू लेस देन 20 सारी इस तरफ होगी, इस तरफ एग्जिस्ट करेंगे ना हम, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चले, उसके बाद देखें x लेस देन 12.5। अब 12.5 हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, तो 12.5 से लेस देन, लेस तो इधर होगा, इधर जाओगे ग्रेटर, लेस देन, x की वैल्यू लेस देन 12.5, तो लेस देन सारा इस तरफ होगा। तो यहां पे देखें ये 2 लाइंस मैच कर रही है, ये वाला हमारा शेडेड एरिया होगा, तो ये सारा हमारे पास शेडेड एरिया यहां से यहां तक। तो अब आप यहां से देखें,
x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि 12.5 से ग्रेटर ही जा रहे हो ना, यहां तक पहुंचोगे तो उसके इक्वल भी हो सकता है और उससे ग्रेटर भी रहेंगे हम। उसके बाद x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 12.5, देखो ना इससे आगे नहीं जाना, ये है हमारा शेडेड एरिया, कॉमन एरिया, तो 12.5 भी हो सकता है, इसीलिए नीचे लाइन लगी है कि x के इक्वल भी हो सकता है। और इससे क्या होगा बेटे, लेस, तो देखें लेस देन आर इक्वल टू 12.5, तो ये हमारी बेसिकली लिमिट आ गई है कि भाई इससे लेस और इक्वल इसके हो सकता है, और इससे लेस देन है, और 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो इसके बीच बीच में आपकी x की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब एक हमें हिंट मिल गया कि ये जो साइज होगा या x की वैल्यू होगी ये इसके बीच बीच में रहनी चाहिए, कोई भी आ सकती है, देखते हैं क्या आती है, लेकिन ये पता चल गया कि इसके अंदर अंदर आएगी, अगर इससे बाहर निकली गई तो फिर काम खराब हो जाएगा। चलें जी, यहां तक आपने ये चीज सारी समझ ली, और इसी तरह से पेपर में करना है, इसी तरह करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। डायरेक्ट इस चीज को नहीं लिखेंगे आप आंसर निकाल के आ जाएंगे, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैं बात पूरी समझा रहा हूं। अब आपको पता चल गया कि x की वैल्यू इसके अंदर अंदर रहेगी, तो अभी पता चल जाएगा, साबित भी हो जाएगा। नाउ अब हमारा असल काम शुरू हो रहा है, हमें चाहिए होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम में 3 साइड्स होती हैं, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आप लेंथ की वैल्यू पुट करें जी 40 - 2x, ये आ गई। उसके बाद विड्थ ये आ गया आपके पास 25 - 2x, और h भाई जो आपने स्क्वायर निकाले हैं उसकी हर साइड क्या है, x, वही हाइट आ गई ना, बराबर की है, तो उसको हम कह देंगे x। क्लियर है जी यहां तक। चलें अब इस x को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 25x माइनस का 2x स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये चीज बन जाएगी। छोटे बच्चे नहीं है, शोधे नहीं है, मासूम जरूर है लेकिन भोले नहीं है आप लोग, ठीक है। तो आपको इतना पता चलता है कि भाई पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये चीज बन जाएगी। चेक कर, अब इसको तरतीब से लिख लें, 4x की क्यूब पहले आ जाएगा, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, 80 + 50 130 आ जाएगा x स्क्वायर, और ये वाला आप एंड पे लिखते हैं, तरतीब सेट हो जाएगी, पहले क्यूब फिर x स्क्वायर फिर x। अब देखें ये आपके पास वॉल्यूम की क्वेश्चन आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, dy/dx, इसका डेरिवेटिव लें, 4 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x की क्यूब के ऊपर आप पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 बन गया, फिर पावर में से एक माइनस करेंगे, 3 - 1 2 आ जाएगा, तो x स्क्वायर आ गया। क्लियर है, मैंने डायरेक्ट कर रखा है। अच्छा इस तरह माइनस का 130 कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर पे पावर रूल यूज करेंगे डेरिवेटिव लेते वक्त, तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 को 130 से मल्टीप्लाई करें 260 आ जाएगा, पावर में से एक माइनस करेंगे 2 - 1 1 आ जाएगा, तो x ही रहेगा। इधर डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो dx/dx 1 हो जाएगा, कांस्टेंट क्या है 1000, ये पहले बाहर आ जाएगा तो 1000 ही आएगा। क्लियर। अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव भी इधर ही ले लो डायरेक्ट, इसके नंबर नहीं करते, आप डायरेक्ट ले सकते हो। अब देखें इसका डेरिवेटिव लेते हैं, भाई 12 अपनी जगह पे बाहर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इस पे डेरिवेटिव लेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 24, और इसमें से एक निकल जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो x की पावर 1 का मतलब x ही होता है। ये सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। यहां तक माइनस इस x के साथ जो कुछ है कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, dx/dx 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव इसका सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो लिखो ही ना। तो यहां तक आपका ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। जरा अपने आप को तेज करो, सही है, अगर स्लो स्लो चलेंगे फिर काम मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सेकंड ईयर के माशाल्लाह आप स्टूडेंट्स हैं। अब हमें चाहिए होगा क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं जी, पुट डेरिवेटिव फर्स्ट जो होगा उसको 0 के इक्वल, यही पता होता है ना कि डेरिवेटिव जो फर्स्ट होता है इसको हम 0 के इक्वल पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो पुट dy/dx = 0। अब dy/dx क्या निकाल चुके हैं, ये रहा, ये सारी चीज यहां पे लिख दो। अब इसको सॉल्व करो, यहां से x मिलेगा आपको। तो भाई सारों में बेटे आपके पास 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लें, अंदर ये चीज बच जाएगी। अब ये 4 उधर जाके 0 हो जाएगा, ये चीज सारी इक्वल टू 0 बन गई। यहां तक स्टेप क्लियर है। चलें अब देखें यहां पे मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। अगर मिड टर्म ब्रेक ना हो आसानी से तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हो, उससे भी आंसर यही आएगा। तो मैं इस मिड टर्म को ब्रेक कर लेता हूं, -50 माइनस का 15, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 65, और मल्टीप्लाई करने से ये बाहर वाली चीज बन जाएगी, तो ये बिल्कुल ठीक है। प्लस का 50 = 0। अब देखें इन दो में से आप क्या चीज कॉमन लेंगे बेटे, x कॉमन ले लें। इन दो में से आप x कॉमन ले लें, इन दो में से x कॉमन ले लेंगे, यहां से 3x बचेगा, यहां से माइनस का 50। इन दो में से आप क्या करेंगे बेटे, माइनस का 5 कॉमन ले लें, यहां से बचेगा अंदर 3x, और यहां से माइनस का 50। मल्टीप्लाई करके देख लें ऊपर ये चीज दोबारा बन जाएगी। अब ये आ गया 3x - 50, इधर भी कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा x - 5 अंदर = 0। इस चीज को भी 0 के इक्वल रखें, इस चीज को भी 0 के इक्वल रखें। यहां से आपको x मिलेगा 50/3,
जिसका आंसर है 16.67। और इधर से देखें x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस का 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एक x की वैल्यू ये आ गई, दूसरी x की वैल्यू ये आ गई। अब इसमें से कौन सी ठीक है, तो ये यहां से देखोगे, यहां से चेक करोगे कि x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन होनी चाहिए 12.5 या इसके बराबर भी हो सकती है। तो अगर आप यहां पे देखो x की वैल्यू 16.67, ये तो भाई 12.5 से ग्रेटर है, तो लिहाजा ये वाली वैल्यू हमारी इस रेंज के अंदर एग्जिस्ट या लाई नहीं कर रही। जब नहीं कर रही तो इसको आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे, निगलेक्ट कर दोगे, ये हम नहीं ले सकते, ये हमारी वैल्यू नहीं हो सकती। दूसरी बच गई x इज इक्वल टू 5। अब 5 देखो 12.5 से लेस, 0 से ग्रेटर, तो 5 जो है वो इसके अंदर आ रहा है, 12.5 से लेस है ना 5 और 0 से बड़ा है, तो लिहाजा 5 जो है वो हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वो टेक ओनली x इज इक्वल टू 5, ये वाली वैल्यू लेंगे। अब हुआ ना फायदा, यहां से चीज समझ आ गई ना। चलें अब बेटे आप क्या करेंगे, जो आपका x है ये समझे क्रिटिकल पॉइंट है, और ये आपके पास पहला पार्ट हो चुका है। वो क्या कह रहा था, साइज ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का साइज आ गया है, तो यहां पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यही बुक के एंड पे आंसर है, साइज ऑफ स्क्वायर वो कितना है जी 5, यही आपके पास फाइनल इसका आंसर है। लेकिन मैं एंड पे लिख देता हूं, पहले जरा ये दूसरी बात भी तो वेरीफाई करनी है ना कि वॉल्यूम इज मैक्सिमाइज। तो ये जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आया है इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या है सेकंड डेरिवेटिव, ये रहा 24x, 24x की जगह ये पॉइंट पुट कर दो 5, ये 5 पुट किया, माइनस 260 एज इट इज, सॉल्व करें आपके पास आंसर आता है माइनस का 140। अब जब माइनस में वैल्यू आए वो तो 0 से लेस होती है, तो हमारा आंसर माइनस में आया, लिहाजा ये क्या है, लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमाइज। तो ये हम वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे हैं, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमाइज, तो वो भी तो यही कह रहा था कि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करो, तो ये हमने मैक्सिमाइज करके शो कर दिया। तो इस तरह दोनों चीजें आ गई, आपका ये भी मैक्सिमाइज हो गया और उसके बाद साइज भी आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक। चलें अब अगर आप साइड बाय साइड लेना चाहें, ये वाली और ये वाली, तो वही 5 बाय 5 आ जाएगी। तो एंड पे अगर आप ये वाली चीज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास जो साइज आया है वो क्या है 5 बाय 5, तो ये भी आंसर ठीक है। और अगर यहां तक लिख के नीचे ये वाली चीज लिख देंगे तब भी ठीक है, तो नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, एक ही बात है। क्लियर है यहां तक। देखें तरतीब से आप लोग चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझ लेंगे, एक ही दफा सिर्फ अपने हाथ से इसको सॉल्व कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, ये सवाल आपको मुश्किल लगेंगे ही नहीं। अगर सिर्फ देख के बाद में देखोगे कि भाई प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर ये मुश्किल लगेगा। तो चीज को पहले समझना होता है, फिर उसके बाद नोट करके एक दफा प्रैक्टिस करनी होती है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 बेटे, ये भी सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। कहता है अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है क्लोज्ड, is to be constructed to hold 54 पाई लीटर्स of water। वाटर इसके अंदर कितना है बेटे 54 पाई लीटर्स। फाइंड द डायमेंशंस दैट मिनिमाइज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द टैंक, यानी कि हमने कंस्ट्रक्शन को मिनिमाइज करना है और उसके बाद डायमेंशंस भी फाइंड आउट करनी है। डायमेंशंस का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, सेंटर से यहाँ सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस r, एक ये r मालूम करना है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या है इसकी हाइट ये वाली, तो h, ये आपके पास डायमेंशंस है। ये हमने r और h की वैल्यू निकालनी है, और दूसरे नंबर पे कंस्ट्रक्शंस को मिनिमाइज भी करना है, ये चीज भी वेरीफाई करनी है। लो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम दिया गया है, यानी कि इसके अंदर कितना वाटर है, कितने लीटर, वो है 54 पाई लीटर्स, तो ये आपका वॉल्यूम बन जाएगा। तो वॉल्यूम है जी हमारे पास गिवन 54 पाई लीटर्स। अब यहाँ पे देखें हम बेटे इस सिलेंडर का वॉल्यूम जानते हैं, तो सिलेंड्रिकल शेप जब भी आए ना उसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसको याद रख लो। पाई आर स्क्वायर कहाँ से आ गया भाई, ये सर्कल बन रहे हैं, ये भी सर्कल बन रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर सर्कल के लिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ जाएगी हाइट, तो ये आपके पास वॉल्यूम बन गया। एरिया में 2 साइड्स होती हैं और एक साइड में 1 साइड, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 साइड्स, तो वॉल्यूम में 3 साइड्स ही होती हैं, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय एच, ये वॉल्यूम बन जाएगा। बात समझ आ गई। इज इक्वल टू क्या है 54 पाई एज इट इज। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने बात समझा दी। अब चलते हैं आगे, यहां से h निकालते हैं, ये पाई आर स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब एक पाई पाई से कैंसल, तो 54 बाई आर स्क्वायर, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि हमारे पास r नहीं है ना, r और h, तो हमें ये 2 डायमेंशन चाहिए, तो यहां तक बन गई क्वेश्चन नंबर 1। किसी स्टूडेंट को यहां तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तवज्जो सिर्फ इधर रहे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखते जाओ, टाइम भी बचेगा और समझ भी अच्छे से आएगी। एंड अब देखें
एरिया, अगर मैं एरिया यहाँ पे लिखना चाहूँ तो बेटा देखें एरिया में 3 साइड्स होती हैं, एक ये वाली चीज आ गई, दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली। तो इसका एरिया क्या होगा, अभी सर्कल बन रहा है तो पाई आर स्क्वायर प्लस इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर प्लस ये आपके पास जो अंदर वाला सारा हिस्सा ये जो बाकी बच गया इसमें हम क्या कहते हैं एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच, इसको याद रख ले। क्लियर। अब आ जाए जी हमारे पास एरिया क्या बन गया 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर स्क्वायर एज इट इज 2 पाई आर एज इट इज एच की जगह वैल्यू पुट कर दो। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये बेटे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 108 पाई आर, ये देखें एक आर आर से कैंसल तो एक आर जो नीचे बच गया उसकी पावर क्या है +1, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -1। क्लियर है यहां तक। चलें अब आप एक इक्वेशन बना चुके हैं तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, पहला डेरिवेटिव और फिर डबल डेरिवेटिव। तो पहला डेरिवेटिव इसका लेते हैं जी, देखो 2 पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का यहां पे पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी 2, पावर में से एक माइनस कर देंगे तो 2 - 1 1 बचेगा तो 2 आर आ गया। फिर इसका डेरिवेटिव ले 108 पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अभी पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। अब इसको सिंपल बना लेते हैं तो ये आपके पास पहला डेरिवेटिव आ गया। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर क्योंकि वेरिएबल आर यूज हो रहा है, सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए होगा ना। तो अगेन डिफरेंशिएट करें जी, ये डी स्क्वायर ए ओवर डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू भाई 4 पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी आर बाई डी आर 1 हो जाएगा तो 4 पाई को 1 से मल्टीप्लाई तो 4 पाई ही आएगा। इस तरह यहाँ पे देखें 108 पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे। अब बेटे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 108 से मल्टीप्लाई तो 216, साथ में ये पाई आ जाएगा, ये आर की पावर माइनस में है नीचे जाके प्लस हो जाएगी। ये बन गया सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। पिछले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और एक ही मेथड में फॉलो करवा रहा हूं। अब आ जाए सेकंड डेरिवेटिव के बाद क्रिटिकल पॉइंट चाहिए हमें, ठीक है, आर की वैल्यू निकलेगी यहां से। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, इसको 0 के इक्वल पुट कर दें। अब यहां से आर निकाल लें तो 4 पाई आर अपनी जगह पे, ये माइनस वाली टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी, ये आर अपनी जगह पे, ये आर की -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आर वाले अलग कर रहा हूं, 4 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें बेटे ये आपके पास पाई पाई से कैंसल और 427 आर 108 तो ऊपर बच गया 27, ठीक है। और यहां से देखें आर अपनी जगह पे इसकी पावर 1 है ना और नीचे वाली पावर माइनस में है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। अब देखो बेस सेम है तो प्रोडक्ट में पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो आर की क्यूब इज इक्वल टू 27, क्यूब रूट ले लें दोनों साइड पे, तो क्यूब रूट लेंगे बेटा इस साइड पे भी इस साइड पे भी, ये 3 से कैंसल, 27 को कैसे लिख सकता हूं 3 की पावर 3 लिख सकता हूं ना, और ये ऊपर 1/3 तो ये 3 से कैंसल तो यहां बच गया सिर्फ 3, तो आर की वैल्यू आपको मिल गई 3। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान मेथड से हर एक चीज क्लियर करवा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। ये देखें गौर से सुनते जाएं, समझते जाएं, हो ही नहीं सकता कि आपको सवाल मुश्किल लगे। अच्छा जी अब देखें क्रिटिकल पॉइंट मतलब आर की वैल्यू आ गई 3, तो जो हमने डायमेंशंस फाइंड आउट करनी थी उसमें एक आर तो मिल गया, बाकी एक एच निकालना है। लेकिन अब ना जब आपके पास ये क्रिटिकल पॉइंट आ जाए इसको आप डेरिवेटिव सेकंड के अंदर पुट करके फंक्शन देख लेते हो कि वो मिनिमाइज हो रहा है या मैक्सिमाइज हो रहा है। तो सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं जी, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये रही, इसके अंदर पुटिंग करते हैं 4 पाई एज इट इज प्लस 216 पाई डिवाइडेड बाय आर की जगह ये 3 पुट कर दें, ये वाली वैल्यू पुट कर दें। अब इसको सॉल्व कर लें इस तरह से तो ये आपके पास आता है 12 पाई, पाई की जगह 3.14 से मल्टीप्लाई भी इसको कर सकते हो जो मर्जी। बहरहाल ये आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव। जब भी आंसर प्लस में आए तो वो क्या होता है ग्रेटर देन 0, क्या होता है ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव आंसर है ना जो कि क्या है ग्रेटर देन 0। और जब भी ग्रेटर देन 0 सेकंड डेरिवेटिव आए तो फंक्शन क्या हो जाता है मिनिमाइज। हिंस कंस्ट्रक्शन इज मिनिमाइज एट r इज इक्वल टू 3, इस पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या हो गया मिनिमाइज हो गया। तो वो भी तो यही कह रहा था कि कंस्ट्रक्शन मिनिमाइज है, ये चीज आपने शो करनी है तो हमने शो कर ली। अब एक चीज रह गई है h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। डायमेंशंस में r आ चुका है, h निकालना है, r ये आ चुका है, ये आपका आंसर है एक तरह से। अब h निकालना है तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में देखो यहाँ पे r आ चुका है, वैल्यू पुट करो 54/r की जगह 3 उसके ऊपर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 54/9 तो आंसर आ जाएगा 6। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास h की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहां तक? देख लें सर फटाफट देख लें।
हाँ जी, चलें जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, बहुत ही आसान, फटाफट इसको नोट कर लें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बेटे आसान और इंपॉर्टेंट है, तो सेम मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। कहता है अ वायर ऑफ 20 मीटर इज कट इनटू 2 पीसेस, यानी कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक 20 मीटर की वायर है, उसको 2 पीसेस में हमने कट कर दिया। यहाँ से हम सपोज करते हैं इसको कट कर देते हैं, ठीक है। अब एक टुकड़ा ये बन गया, एक टुकड़ा ये बन गया। आगे कहता है 1 पीस इज बेंट इनटू अ स्क्वायर, ये जो एक टुकड़ा है ना ये वाला, इसको वो कहता है इस तरह से बेंट करें कि आपके पास एक स्क्वायर बन जाए। तो ये वाला जो टुकड़ा होगा इसको आपने स्क्वायर बनाना है, जिसकी लेंथ को मैं x कंसीडर कर रहा हूं। तो इस टुकड़े को उठा के वायर से, वायर वाले को, और इस तरह से एक स्क्वायर बना लोगे। क्लियर। अब देखें अगर इसकी टोटल लेंथ x है तो इसको आपने स्क्वायर बनाया तो इसके 4 पार्ट्स बन जाएंगे ना, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो आप उसी x को 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये वाली साइड भी आपके पास x/4, ये भी x/4, ये भी x/4, ये भी x/4। तो ये स्क्वायर का जो एरिया होगा उसको हम कह देते हैं A1। यहां तक ये बात क्लियर है। जो पहला टुकड़ा है वायर का उससे आपने स्क्वायर बना लिया और उसकी साइड का पता चल गया और उसका एरिया को हम शो कर रहे हैं A1 से। अब करते हैं इस वाले पीस की बात। क्या कहता है? कहता है कि द अदर इनटू अ सर्कल, जो दूसरा तार का टुकड़ा होगा इससे आप सर्कल बनाओगे। तो ये वाला पीस जो है इससे हम क्या बनाएंगे? सर्कल। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? अब ये है यहां से यहां तक x, टोटल है 20, टोटल में से इस x को निकाल देंगे तो पीछे ये वाली मिल जाएगी, तो ये हो जाएगी 20 माइनस x, ये इसकी लेंथ आ गई। अब इस वायर से आप क्या बनाओगे? सर्कल। तो ये देखिए इस वायर से मैंने क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस r होता है। तो इस सर्कल का जो एरिया होगा उसको हम A2 कहेंगे। क्लियर जी। ये डायग्राम आपको समझ आ गई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। आगे कहता है हाउ शुड द वायर बी कट टू मिनिमाइज द टोटल एरिया इनक्लोज्ड। इसका जो टोटल एरिया आएगा उसको हमने मिनिमाइज करना है और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर x आ गया हमारे पास, यानी कि ये वाली लेंथ कितनी है नहीं पता, अभी तो हमने x उसको कह रहे हैं, तो अभी ये x भी निकालनी है, इसकी लेंथ भी पता करनी है और इस वाले पीस की भी लेंथ आपने मालूम करनी है। क्लियर जी, 3 काम करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटे, यहां तक हर एक चीज समझ आ गई। अब पहले इसका एरिया निकाल लो। तो इसका एरिया निकालते हैं जी। A1 इज इक्वल टू, भाई स्क्वायर है तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितनी है? x/4, विड्थ भी क्या है? x/4। तो आपके पास आ गया x²/16, ये इसका एरिया आ गया। अब सर्कल का एरिया निकालते हैं, तो उसके लिए पहले सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है? देखो लेंथ 20 माइनस x, इसी से हमने पूरा सर्कल ड्रॉ किया है ना, तो वही सर्कमफ्रेंस बन जाएगा, वो आ जाएगा 20 माइनस x। तो देखो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 20 माइनस x। बात समझ रहे हैं? देखो ना बेटे, जितना ये पीस है उसी से हमने सर्कल बनाया है ना, तो ये है 20 माइनस x, तो सर्कमफ्रेंस आ गया 20 माइनस x। अब सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है 2πr। सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? 2πr इज इक्वल टू 20 माइनस x। यहां से r निकालो, 2π इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास ये r आ चुका है, रेडियस। तो हमें क्या चाहिए? सर्कल का एरिया। जैसे यहां पे एरिया निकाला है वैसे यहां पे भी एरिया A2 निकालेंगे। तो सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है πr², ये सबको याद है। तो पाई एज इट इज r की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये एरिया A2 भी आपको मिल गया। क्लियर। अब हमें चाहिए होगा टोटल एरिया पूरी आर्क। ठीक है, तो टोटल एरिया क्या होगा जी? A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दिया। ये जो पाई 2π इसके ऊपर देखो क्या है? स्क्वायर। जरा दोबारा सुन लें, ये पाई एज इट इज, ऊपर 20 माइनस x का स्क्वायर एज इट इज, नीचे वाले का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और पाई का स्क्वायर होगा तो पाई डॉट पाई लिख सकता हूं। बात समझ आ गई? अब देखें ये एक पाई से कैंसल, पीछे आपके पास ये ऊपर वाली चीज बच गई, तो ये आपके पास क्या आ गया? एरिया आ गया। अब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इसका, तभी तो पता चलेगा ना कि अभी आपका जो एरिया है टोटल इनक्लोज वो मिनिमाइज है कि नहीं। तो प्रूफ करना है हमने, बेसिकली होगा मिनिमाइज इंशाल्लाह। लें जी, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको। तो डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/16 बाहर आ जाएगा, ऊपर पावर है, पावर यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी 2, x में से पावर में से एक माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, तो x बचेगा, तो 2x, तो 2x ऊपर बच गया। 1/16 जो बाहर निकाला है उसको नीचे 16 लिखें या साइड पे लिखें, बात एक ही है। सही है, तो दोबारा सुन लें, ये देखो 1/16 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर, तो 1/16 x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x,
तो 2x/16 वही चीज तो बनती है। सही है, क्लियर है। चलें अब इधर भी वही चीज देखो, 1/4 पाई बाहर आ जाएगा, इस सारे के ऊपर पावर है, पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, 2 - 1 1 ही आएगा, वो बेशक ना लिखो। फर्दर इस अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव, जब इसका फर्दर डेरिवेटिव लोगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव 1, dx/dx 1 होता है ना। क्लियर। अब आ जाए यहां से कटिंग कर लें, 2 8 are 16 तो x/8, इधर से आप देखें 2 to the 4 तो यहां से आपके पास बच गया जी 20 - x/2 पाई। ये वाला जो -1 है इसको इस प्लस से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और भाई 1 से इस सारी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आएगी ना, बस ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा। ले जी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, पहला डेरिवेटिव आ गया। अब हम लेंगे सेकंड डेरिवेटिव, तो अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x इसको, तो d² a/dx² इज इक्वल टू, वेरिएबल ऊपर x है, 1/8 बाहर आ जाएगा, dx/dx 1 हो जाएगा तो 1/8 ही रहेगा। इधर से देखें तो 1/2 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1, dx/dx 1 होता है ना तो -1। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 पाई बन गया, तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया, सेकंड इक्वेशन बन गई। हेंस अब देखो ये भी प्लस, तो जहां मर्जी आप इसके अंदर पाई की वैल्यू पुट करें फिर ऐड करें, आंसर तो प्लस ही रहेगा बेटे, पॉजिटिव आंसर आएगा ना। यहां देखो कोई माइनस का साइन तो आ ही नहीं रहा, तो जब ये आंसर आपका सारा प्लस है तो हम कह सकते हैं कि भाई ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, मिनिमाइज्ड, उलट काम करना होता है ना। तो हेंस टोटल एरिया इनक्लोज द मिनिमाइज्ड। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों प्लस की वैल्यूज हैं, तो यहीं से पता चल गया कि इसका आंसर क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। तो सेकंड डेरिवेटिव का जब भी आंसर ग्रेटर देन 0 रहे तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमाइज। तो ये क्या हो गया, टोटल एरिया इनक्लोज्ड मिनिमाइज। तो ये चीज आपने वेरीफाई कर ली, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चले उसके बाद आपको वैल्यूज यानी कि इसकी लेंथ और इस वायर के टुकड़े की लेंथ चाहिए होगी, तो उसके लिए आप क्या करें, तरीका सेम, भाई क्रिटिकल पॉइंट जैसे निकालते हो वैसे निकालो, तो आपको एक लेंथ मिल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 या क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, भाई फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, तो यहां से इसको सॉल्व करते ये माइनस वाली सारी टर्म इधर जाके प्लस हो जाएगी। ये इसमें कटिंग कर लें, देखो ये वाला जो 2 है ये इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई होगा 2 4 are 8 तो x/4 बच गया, इधर से 20 - x/पाई बचेगा, तो पाई 20 के नीचे भी लिखोगे, x के नीचे भी लिखोगे, अलग अलग। इतना स्टेप डायरेक्ट कर सकते हो, ये कोई मसला नहीं है, क्लियर है यहां तक। चलें जी अब देखें बेटे, x/4 अपनी जगह पे, ये जो माइनस का x/4 है इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, ये अपनी जगह पे। इधर देखें दोनों में x आ रहा है, x कॉमन ले लें, यहां से 1/4 1/पाई बचेगा, इधर से 20/पाई अपनी जगह पे। अब जरा गौर करें, यहां पे मैं एलसीएम लूंगा, 4 और पाई का एलसीएम 4 पाई आएगा, तो 4 सेम है, पाई ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर पाई सेम है तो 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई प्लस 4 ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल 20/पाई। क्लियर भाई, छोटे बच्चे नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, गर्ल्स हमारी यहाँ पे सारी मासूम बैठी हैं, शोधी बैठी हैं, और बॉयज़ भी हमारे शोधे हैं। शोधे का मतलब मासूम होता है, ठीक है, शरीफ, तो बॉयज़ भी मासूम है लेकिन भोले नहीं है। तो कोई भी आप में से भोला नहीं है, इतनी बात डायरेक्ट समझ जाया करो, ठीक है। उस्मान शानी के चैनल पे बैठे हो, यहाँ पे सारे मुझे चीते लोग चाहिए। तो x अपनी जगह पे, ये सारी चीज़ क्या हो रही है भी, अच्छा बल्कि एक और काम करो, देखो बेटे पाई इस तरफ भी है, पाई इस तरफ भी है, यहाँ से इसको कैंसिल कर दो। अब ये 20 अपनी जगह पे, ये 4 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाली चीज़ पाई प्लस 4 सारी मल्टीप्लाई और ये x के साथ उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, यहाँ से सिर्फ आपको x मिल गया। क्लियर। अब x अपनी जगह पे, यहाँ पे देखें जी 4 को 20 से मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाय पाई प्लस 4, ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट पुट करें, पाई की जगह 180 नहीं लिखना, पाई ही लिखना है कैलकुलेटर पे, 80 डिवाइड बाय पाई प्लस 4 करो, ये नियरली इक्वल टू 11.20 ही आता है। मैंने चेक कर लिया, ये देखें कैलकुलेटर पे मैंने चेक कर लिया है, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ, 11.20 आंसर निकाल के चेक करके चीज़ें वेरीफाई करके फिर लिखता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे शोधे लोगों को जो है ना तकलीफ ना हो। लो जी x की वैल्यू आ गई 11.2। अब x क्या है, वो तो पहला जो पीस था उसकी लेंथ है, तो इसका मतलब इसी की लेंथ x हमें नहीं पता था, अब हमें पता चल गया है। तो पहला जो टुकड़ा है वो है 11.2 मीटर, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं जी, सेकंड ये वाला जो पीस है इसकी लेंथ भी पता करो, तो
तो ये है जी आपके पास 20 माइनस एक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 20 माइनस एक्स की जगह वैल्यू पुट करो, एक्स ये है 80 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। तो ये मैंने पुट कर दिया। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, यहाँ पे देखें पाई प्लस 4 एलसीएम आएगा, यही चीज़ ऊपर 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस का 80 क्योंकि ये सेम है ना। अच्छा जी, अब आप इसको आगे सॉल्व कर लें, 20 को पाई से मल्टीप्लाई, फिर 20 को 4 से मल्टीप्लाई, माइनस का 80 एज इट इज, ये प्लस का 80 माइनस 80 से कैंसल, 20 पाई ओवर 4 प्लस पाई, इसको कैलकुलेटर पे पुट करो 8.80 आता है, ये आपके पास आंसर आ गया। तो 3 काम करने थे, एक टोटल एरिया इनक्लोज्ड मिनिमाइज, वो चीज़ प्रूफ हो गई। उसके बाद ये वाली एक्स की वैल्यू मालूम करनी थी और इस टुकड़े की लेंथ भी मालूम करनी थी, दोनों आ चुकी है। लो जी, इस तरह से ये आपका देखें आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाता है। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। पहले समझ लो, फिर नोट कर लो, उसके बाद एक दफ़ा बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह ये सबसे आसान लगेंगे आपको क्वेश्चन। ठीक है जी, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके ना नोट कर लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट अगर आप बुक में देखें तो काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट है, 6-7 लाइनों की स्टेटमेंट है। इसको देख लीजिएगा। बहरहाल इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमें मॉडल गिवन है ऑक्सीजन का, OT इज इक्वल टू टी की क्यू माइनस 18t स्क्वायर प्लस 81t प्लस 100। वो मॉडल आपने सबसे पहले अपने सोल्यूशन में यहाँ पे लिख लेना, क्लियर। उसके बाद आखिरी लाइन में देखें क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम t व्हेन द ऑक्सीजन लेवल इज एट इट्स मिनिमाइज। तो हमने टाइम t की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितने दिनों के बाद जो है ना ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो बेटे तरीका वही रहेगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में था। सबसे पहले जो मॉडल गिवन है इसको आप डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। टी वेरिएबल यूज हो रहा है ना, तो टी के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करें, डेरिवेटिव लेंगे तो डी ओ ओवर डी टी। ओ से मुराद ये ऑक्सीजन है, जीरो नहीं है, ऑक्सीजन ओ। तो इधर डेरिवेटिव लें, पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, फर्दर डी टी 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस 18 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर पे पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, फर्दर डी टी ओवर डी टी 1 हो जाएगा, ना लिखे। इधर देखें 81 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी टी ओवर डी टी 1 हो जाएगा, 100 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, क्लियर। उसके बाद डी ओ ओवर डी टी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें 36 81 एज इट इज, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1, मतलब पहला डेरिवेटिव आ चुका है। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, डी स्क्वायर ओ ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई कांस्टेंट बाहर रहेगा, इस पे पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, 2 - 1 1 रहेगा, टी आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद 36 माइनस कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी टी ओवर डी टी 1 हो जाएगा, 1 को 36 से मल्टीप्लाई 36 ही रहेगा, कांस्टेंट 81 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये चीज़ एज इट इज, 3 को 2 से 60 और माइनस का 36, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई, सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है। अब डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट, उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं, यहाँ से हमें टी मिलेगा ना, उसने कहा ना टी की वैल्यू फाइंड करें। तो बेटे अब फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, इस सारी चीज़ को आप 0 के इक्वल रखें, यहाँ से देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है हर एक में, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर ये चीज़ बच जाएगी, 3 इधर जाके 0 हो जाएगा और ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0। अब बेटे यहाँ पे देखें मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, अगर आसानी से मिड टर्म ब्रेक हो जाए तो वो कर लें, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, माइनस का 90 माइनस का 3t, ये प्लस का 27 एज, प्लस माइनस इन दोनों को करें तो वही माइनस का 12t बनता है, मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाली चीज़ आनी चाहिए 27t स्क्वायर, तो वो बनता है 9 3 27 होता है, क्लियर। अब देखें इन दो में से बेटे आप t कॉमन ले लेंगे, t -9 अंदर बचेगा, इन दो में से आप माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, t -9 अंदर बचेगा। देखो ना माइनस का 3 कॉमन लिया है तो यहाँ से ये प्लस का t बचेगा, यहाँ से देखो माइनस बाहर आ चुका है तो भाई अंदर क्या बचेगा, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर। t -3 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा यहाँ से t -3। अब ये चीज़ भी इक्वल टू 0 पुट कर दें, ये चीज़ भी इक्वल टू 0, अलग अलग, यहाँ से t निकालें 9 आता है, यहाँ से t निकालें 3 आता है। अब ये t की 2 वैल्यूज़ आ गई है, हमें एक चाहिए, देखते हैं जी। फॉर t इज इक्वल टू 3, पहले मैं t3 पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, देखता हूँ कि यहाँ पे हमारा फंक्शन मिनिमाइज होता है या मैक्सिमाइज। फंक्शन क्या है, OT ऑक्सीजन का, तो सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2 हमारे पास ये रही सेकंड डेरिवेटिव वाली, यहाँ t की जगह आप क्या पुट करेंगे, 3 पुट किया, 6 3 18 -36 -18, भाई माइनस में आंसर आ रहा है, माइनस में आंसर आने का मतलब फंक्शन आपका क्या है, लेस देन 0, फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। लेस देन 0 आ रहा है ना, नेगेटिव है, आपका आंसर नेगेटिव में है जो कि लेस देन 0 होगा, तो फिर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। जबकि वो स्टेटमेंट के अंदर क्या कह रहा है, आखिरी लाइन में देखो मिनिमाइज होना चाहिए, तो यहाँ तो आपका फंक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है,
तो लिहाजा ये जो t की वैल्यू 3 है इसको आप निगलेक्ट कर देंगे, मतलब ये हम नहीं ले सकते। बात समझ आ रही है कि बेटे नहीं आ रही? सही है, इस पे तो आपका फंक्शन मैक्सिमाइज आ गया, तो आपने मैक्सिमम नहीं आपने मिनिमम देखना है, तो लिहाजा ये वाली t की वैल्यू आप नहीं यूज कर सकते। अब लेते हैं ये वाली t इज इक्वल टू 9, तो फॉर t इज इक्वल टू 9 पुट इन इक्वेशन 2, तो t की जगह 9 पुट कर दें, 9 6 को मल्टीप्लाई करें तो 54 माइनस का 36 एज इट इज, 54 माइनस 36 18, प्लस का 18 आ गया, बिल्कुल ठीक, हमें यही चीज चाहिए। प्लस 18 का मतलब ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम। फंक्शन कौन सा है, ऑक्सीजन का, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका लेवल मिनिमम। तो हमें यही मिनिमम तो निकालना था, उसने कहा था टी की किस वैल्यू पे आपका ऑक्सीजन लेवल क्या हो रहा है, मिनिमम। तो टी की 9 वैल्यू पे, यानी कि 9 डेज के बाद ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो 9 डेज के बाद ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा बेटे, मिनिमम। यही आपका क्या है, आंसर है। तो अगर आप बुक के एंड पे देखेंगे तो आपको मिलेगा टी इज इक्वल टू 9 डेज। तो बस यही चीज आप यहां तक लिख देंगे तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। स्टेटमेंट लेंथी थी लेकिन काम आसान था। ले जी इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर। एक हमारे पास ट्राइंगल है, उसकी पेरीमीटर गिवन है जी कितनी, 16 सेंटीमीटर, मतलब इस ट्राइंगल की साइड्स का जो सम है वो 16 सेंटीमीटर के इक्वल है। इफ वन साइड इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, इसमें से एक साइड, सपोज करें ये वाली जो साइड है वो उसने बता दिया 6 सेंटीमीटर, व्हाट आर द लेंथ्स ऑफ अदर साइड फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के मैक्सिमम एरिया पे आपने 2 साइड्स को फाइंड आउट करना है। तो हम इसको क्या देते हैं ए साइड, इसको क्या देते हैं बी साइड। तो हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि सी की वैल्यू गिवन है। क्लियर है यहाँ तक? चलें, जो आपने साइड्स कंसीडर किए ना उसको पहले लिख लें, लेट ए एंड बी बी द अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ये ए होगी, ये बी होगी, इसी की वैल्यू निकालनी है। अब एज वी नो दैट ट्राइंगल की जो पेरीमीटर होती है उसका सम उसने बता दिया 16 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। क्लियर? पेरीमीटर होती क्या है भाई, ट्राइंगल की साइड्स का सम। तो इसकी कितनी साइड्स हैं, ए बी सी, तो यहाँ पे लिखें बेटे ए प्लस बी प्लस सी, सी की वैल्यू ये देखें 6 है, 6 लिख दें, इज इक्वल टू कितना है जी सम 16। क्लियर? अब यहाँ से ना आप ए निकाल लो, ये बेटे 6 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस का बी है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 6 10 हो जाएगा, 10 माइनस बी, ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। क्लियर? अब बी होता तो हम डायरेक्ट पुट करके ये निकाल सकते थे, बी तो है नहीं, बस इसलिए इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ जो हम फार्मूला यूज करेंगे, देखो ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना हो ना, और जब आपको ये ना पता हो कि भाई कौन सी ये ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, देखें कई एंगल 90 का तो है नहीं, जब कुछ ना गिवन हो, कुछ ना पता चल रहा हो, तब आप बेटे ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये क्लास 10th का जो न्यू बुक आई है ना उसके अंदर ये फार्मूला गिवन है, हमने पूरी एक्सरसाइज इससे सॉल्व कराई है क्लास 10th के बच्चों को। आपने पता नहीं ये फार्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो बहरहाल ये याद कर लें, जब भी ट्राइंगल का पता ना हो कि भी कौन सी ट्राइंगल है, तो आप उसका एरिया निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब इसमें जो मैं एस चाहिए होगा वो कैसे आएगा, और ए बी सी तो साइड्स हैं वो तो आ जाएंगी, तो एस निकालने के लिए आप यहाँ पे देखें, एस से सेमी पेरीमीट्री, तो पेरीमीट्री हमारे पास पी है, इसको 2 पे डिवाइड कर लें, सेमी आ जाएगी, तो 16 डिवाइड बाय 2 आपके पास आंसर आ जाएगा 8। नहीं तो आप साइड्स का सम करके 2 पे डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास आंसर 8 ही आएगा, करके देख सकते हो। ठीक है, एस को निकालने के लिए ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हो, डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से यहाँ पे पुटिंग करके आप निकालेंगे तो आपके पास एस 8 ही आएगा। तो ये ज़्यादा आसान तरीका यहाँ से निकालें, एस आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। अब हमें चाहिए होगा फार्मूले में, देखो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये वैल्यू चाहिए। तो पहले हम निकालते हैं एस माइनस ए, तो एस अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, ए की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली, ये ए की वैल्यू पुट कर दी। अब एस कितना है, 8 निकाल चुके हैं, ये देखें एस 8 आ गया, ये माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस ये बी आ गया, ये एस माइनस ए की वैल्यू आ गई। अब एस माइनस बी निकालते हैं, ये वाली चीज़ फार्मूले के अंदर, एस माइनस बी, एस कितना है 8, 8 माइनस बी आ गया। एस माइनस सी निकालते हैं, ये वाली चीज़, एस कितना है 8, सी कितना है 6, सी साइड गिवन है ना 6, तो ये आ गया 6, 8 माइनस 6 2। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें आपके पास आ गई, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। नाउ बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ये फार्मूला यूज़ करें। अब ये हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं इस ट्राइंगल का, वो आएगा तो बाकी साइड्स निकलेंगी ना। तो अब ये ए अपनी जगह पे, इसमें वैल्यूज पुट कर दे, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, एस माइनस सी यह निकला गया,
और s माइनस बी ये निकला हुआ है और s माइनस ए ये निकला हुआ है, s कितना है 8 है। पुटिंग करके इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले। देखें 8 को 2 से मल्टीप्लाई 16, बाकी ये 8 माइनस 10 माइनस का 2, ये प्लस का b, ये 8 माइनस बी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इस तरह से मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ बन जाती है। अच्छा अब ज़रा गौर करें, मैंने क्या किया है कि स्क्वायर ले लिया दोनों साइड पे, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये चीज़ सारी बन गई। ये देखें क्लियर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे ना बेटे, पहले इसको इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ, फिर अगले को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो ये चीज़ बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलें अब बेटे ए स्क्वायर, इसका जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना बच्चे भूल जाते हैं, कहते हैं यार ए स्क्वायर का पावर रूल यूज़ कर बैठते हैं, तो अपनी आसानी के लिए ना ए स्क्वायर को आप डेल कह लो, यानी कि ए स्क्वायर को हम डेल के इक्वल रख लेते हैं ताकि डेरिवेटिव लेते वक्त हमें पावर शावर नज़र ना आए, आसानी हो। तो मैं ए स्क्वायर को लेट कर लेता हूँ डेल, ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ एज इट इज़, क्योंकि 2b प्लस 8b 10b हो जाएगा। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। अब यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव ले, उसके बाद पॉइंट्स आ जाएंगे। तो लें जी डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू b। यहाँ पे देखो ना वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, b, तो b के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 16 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, माइनस का 16 डेरिवेटिव लेंगे 0 आ जाएगा, 10b b के साथ जो कांस्टेंट नंबर है वो बाहर आ जाएगा, इधर पावर रूल यूज करेंगे, माइनस का 2 नीचे आ जाएगा, टू नीचे आ जाएगा, पावर में से एक माइनस कर देंगे तो 2 माइनस 1 1, तो b ही आएगा। क्लियर? अब उसके बाद देखें बेटे ये एज इट इज 16 एज इट इज, ये 0 प्लस 10 10 ही रहेगा, तो 10 माइनस 2 b ही आएगा, तो ये पहला डेरिवेटिव आ चुका है। उसके बाद अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू b, तो डी स्क्वायर डेल ओवर डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई 16 तो कॉमन आ जाएगा, बाहर कांस्टेंट है, 10 का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये मल्टीप्लाई में इसलिए बाहर आ जाएगा। अच्छा आ गया माइनस का 2, क्योंकि b के साथ माइनस 2 क्या है कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, डी बी बाई डी बी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ले जी इस तरह से ये चीज़ बन गई। अब 0 माइनस 2 माइनस 2 को 16 से मल्टीप्लाई माइनस का 32, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया, बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखें आपका आंसर किस में आ रहा है, माइनस में। जब माइनस में आएगा तो इसका मतलब लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 हो तो फंक्शन फिर क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज्ड। तो यहीं पे भी लिख सकते हो, आगे चल के भी लिख सकते हो। चले मैं आगे लिख देता हूं, कोई मसला नहीं है। देखो अब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो ये चीज़ अब फर्स्ट डेरिवेटिव है क्या, ये चीज़, इस सारी को लिख के इज इक्वल टू 0 कर दें, 16 उधर जाके 0 हो जाएगा, 10 माइनस 2 भी बचेगा, तो माइनस का अपना 10 प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस है ख़त्म, तो b अपनी जगह पे 2 उधर जाके डिवाइड होगा, 10 डिवाइड बाई 2 आंसर 5, तो ये b की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, b साइड भी आ गई। अब देखें ये जो है ना आपके पास है b5, ये आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। अब इक्वेशन नंबर 2 क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है ना, क्रिटिकल पॉइंट को आप डेरिवेटिव सेकंड के अंदर पुट करके आप देखते हैं फंक्शन मिनिमाइज हो रहा है या मैक्सिमाइज हो रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट अगर ये आ चुका है, इसी 5 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, यहाँ तो कोई b की वैल्यू या b है ही नहीं, तो यही माइनस का 32 एज इट इज आएगा। जब ये आएगा तो भाई वैल्यू क्या है, माइनस में होने का मतलब ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज्ड। तो आप लिख देंगे हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमाइज्ड एट b इज इक्वल टू 5। ये जो पॉइंट 5 आया है इस पे आपका फंक्शन क्या हो रहा है, या एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज। तो उसने स्टेटमेंट के अंदर क्या कहा था, मैक्सिमम, ये कहा था ना, तो हमने शो कर दिया वाकई हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज्ड। क्लियर है यहाँ तक? चलें आप यहाँ तक भी करके ना इसको आगे लिख सकते थे कि फंक्शन मैक्सिमाइज्ड है, यहाँ पे भी ठीक है, वही चीज़ तो है यहाँ पे, लेकिन एक तरीका है, तरतीब है, तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर दोगे कोई इश्यू नहीं है, नंबर नहीं कटते। मैं इसी तरतीब से चल रहा हूँ तो इसीलिए आपको ऐसे कराया, ठीक है। तो उसके बाद अब देखें बी साइड आ चुकी है, सी साइड गिवन है, बी हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। अब ए रह गई है, तो ए का फार्मूला देखें इक्वेशन नंबर 1 में, 10 माइनस बी, तो ए इज इक्वल टू 10 माइनस बी कितना आया है 5, ये आया हुआ है 5, तो ये ए कितना आ गया जी 5 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू भी क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। तो बुक के एंड पे देखेंगे तो ए भी 5 है और बी भी 5 है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाता है, बहुत ही आसान है, तरतीब के साथ चीज़ें करते जाएं, समझते जाएं, आपको मुश्किल ही नहीं होगी, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरी तवज्जो से इसको समझिएगा बेटे।
आसान है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। कहते हैं अ पोस्टर मस्ट हैव 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास एक पोस्टर है, ये जो ब्लू कलर की आपको डायग्राम नजर आ रही है बॉक्स, ठीक है, ये आपके पास एक पोस्टर है जिसका एरिया दिया गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रिंटेड एरिया विद मार्जिन ऑफ 2 सेंटीमीटर ऑन टॉप एंड बॉटम, ऊपर से और नीचे से इसको 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है। तो ये रेड कलर देख रहे हो ना, इधर से भी 2 सेंटीमीटर, इधर से भी 2 सेंटीमीटर, क्लियर। आगे कहता है एंड 3 सेंटीमीटर ऑन साइड, और इस साइड से ये साइड्स है ना, तो 3 सेंटीमीटर इधर से और 3 सेंटीमीटर इधर से, जो ब्लैक आपको शेड नजर आ रहा है। तो इस तरह से ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। टॉप और बॉटम से 2 सेंटीमीटर बढ़ाना है, और इधर से आपने उसका मार्जिन रखना है कितना, 3 सेंटीमीटर साइड से। क्लियर है, डायग्राम समझ आ गई। आगे कहता है फाइंड पोस्टर डायमेंशंस, इस पोस्टर की डायमेंशंस आपने फाइंड आउट करनी है। डायमेंशन से मुराद लेंथ इनटू विड्थ, यानी कि आपको इधर से लेंथ ये चाहिए होगी और ये वाली विड्थ चाहिए होगी टोटल। एंड टू मिनिमाइज पेपर यूज्ड, और आपने फंक्शन मिनिमाइज हो रहा है, ये चीज भी वेरीफाई करनी है, 2 काम करने हैं। क्लियर है यहां तक? चलें, स्टेटमेंट समझ आ गई, डायग्राम आपने बना ली। अब एक चीज नोट करें, ये जो हमारे पास पोस्टर था ना, उसकी ये वाली यहां से यहां तक जो लेंथ है उसको मैं कह रहा हूं x, ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक। इसी तरह से यहां तक जो है वो आपके पास क्या है, उसको कहते हैं y। विड्थ कह लें या इसको हाइट कह लें, आपकी मर्जी है, उसको हम कह देते हैं y। यहां से लेके यहां तक, ये जो ब्लू वाली हाइट है ये वाली, इसको कह रहे हैं y। क्लियर है? अब देखो हमारे पास टोटल हाइट तो यहां से है, मार्जिन को मिला के, तो यहां से यहां तक कितनी बनेगी, इस y के अंदर 2 ये ऐड करो, 2 ये नीचे वाला ऐड करो, तो y प्लस 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, y प्लस 4 बन जाएगा, आपके पास टोटल विड्थ आ जाएगी या कह लो हाइट आ जाएगी। इसी तरह से यहां पे देखें, यहां से यहां तक x है, तो हमारे पास तो टोटल लेंथ बनेगी, यहां से लेके ब्लैक को भी शामिल करना है ना, मार्जिन को भी शामिल करना है, तो ये जो टोटल बनेगी वो बनेगी ये यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये कितनी बनेगी, x के अंदर ये वाला 3 ऐड करो, ये वाला 3 भी ऐड करो, तो x प्लस 3 प्लस 3, तो ये कितना बन गया, x प्लस 6 बन जाएगा, ये लेंथ आ गई। अब यही चीज आप यहां से स्टार्ट लेंगे, लिखेंगे लेट x एंड y बी द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्रिंटेड पोस्टर। प्रिंटेड पोस्टर की x एंड y क्या है, लेंथ एंड विड्थ है। सो लेंथ क्या होगी, अब टोटल देखें, लेंथ आपको यहां से यहां तक मिलेगी, ये शामिल करना है ना मार्जिन भी, तो वो हो जाएगी x प्लस 6, तो x प्लस 6, x ये है, उसके अंदर 3 ये भी ऐड करोगे, ये भी 3 भी ऐड करोगे, तो x प्लस 6 बन जाएगा, ये आपके पास लेंथ आ गई। विड्थ क्या होगी, y प्लस 4, कैसे, ये y है, उसके अंदर ये मार्जिन जो है ना ये भी ऐड करोगे, 2 इधर है 2 नीचे है, तो 2 प्लस 2 4, तो y प्लस 4 बन जाएगी, ये विड्थ आ गई। क्लियर है यहां तक? अब अगर हमारे पास x एंड y आ जाए तो बस हमारा काम हो गया, डायमेंशंस आ गई। तो x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करके यहां पुट करेंगे तो आपको लेंथ और विड्थ मिलेगी। यही तो वो कह रहा है कि डायमेंशंस फाइंड आउट करो पोस्टर की, वो यही है, लेंथ एंड विड्थ। तो x एंड y की वैल्यूज निकालेंगे, ये जहन में रखिएगा टारगेट। ले जी स्टार्ट करते हैं पहले। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ हमारे पास क्या आ गई, x प्लस 6, विड्थ क्या है y प्लस 4। क्लियर है? x प्लस 6 एज इट इज, y की जगह वैल्यू पुट कर दें। सर जी y तो गिवन ही नहीं है, बेटे जरा समझें, एरिया क्या होता है, ये देखो एरिया उसने हमें दे दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मैंने लिख दिया एरिया इज इक्वल टू 200, यूनिट को इग्नोर कर रहा हूं। तो एरिया में कितनी साइड्स होती हैं, 2 साइड्स होती हैं, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ क्या है, देखो लेंथ क्या है आपके पास, सिर्फ यही वाला एरिया ले रहे हैं ना, तो इसकी लेंथ है x और विड्थ क्या है y, तो x डॉट y। ओ भाई लेंथ इंटू विड्थ 2 साइड्स है ना, 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आ जाएगा, तो एरिया में 2 साइड्स होती हैं, वही तो लिखी हैं, और इज इक्वल टू 200। अब देखो यहां से y निकाल लो, तो ये बनता है 200, x इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लो जी, ये आपको क्या मिल गया, ये y मिल गया। क्लियर? तो y की वैल्यू यहां पुट कर दो, प्लस 4 एज इट इज। अब यहां पे एलसीएम लें, 4 के नीचे क्या है 1 और x का एलसीएम x ही आएगा, तो ऊपर वाला 200 सेम आ जाएगा और x 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर 4x आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलें अब इस x प्लस 6 को ना यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दें, और ये जो x है 1/x ये बाहर ले लें, 1/x बाहर आ गया, इस सारे को इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें बारी बारी। इतना तो पता चलता है ना, क्योंकि इतने भोले आप नहीं है। तो ये यहां तक आपको ये स्टेप क्लियर हो गया। अब बेटे आगे देखें, 1/x एज इट इज, इसमें देखें 24x 200x, तो 224x बन जाएगा, ये दोनों एज इट इज। अब यहां पे क्या करेंगे, x को अंदर मतलब 1/x को अंदर सारों से मल्टीप्लाई, या कह लो x से डिवाइड हर एक वैल्यू,
तो x इसके नीचे भी आएगा, x इसके नीचे भी आएगा, x इसके नीचे भी आएगा। ये x से कैंसल, इस x स्क्वायर को मैंने लिखा है x डॉट x ताकि आपको नजर आ जाए, एक x से कैंसल, बाकी ये चीज एज इट इज। यहां से बचे ये चीज, यहां से बची ये चीज, यहां से बच गई ये चीज, क्योंकि x की पावर नीचे क्या है +1, ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी। ठीक है यहां तक। चलें जी, काफी टाइम लग रहा है क्योंकि बेटे ये सारी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो आपने जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को जरूर लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना है। फुली तौर पे दिल से हर एक बच्चा सपोर्ट करेगा इस चैनल को, ठीक है। तो मुझे आपसे 100% उम्मीद है, आपने इसका पॉजिटिव फीडबैक शो करना है। कोशिश करें कि जितने आपके जानने वाले हैं हर एक के साथ ये वाला चैनल शेयर करें, ठीक है जी। इंशाल्लाह हमारी दुआ आपके साथ रहेगी। जो जो टीचर के साथ चलेगा, टीचर की बात मानेगा, इंशाल्लाह मैथ में उसके फुल मार्क्स आएंगे, ये हमारी दुआ है। अच्छा जी, ये आपको एरिया मिल गया, बस यही तो हमें चाहिए था। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, तरतीब हर क्वेश्चन में सेम चलती आ रही है, कहीं पे हमने कोई मेथड चेंज नहीं किया। अब आज ये डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dA ओवर dx कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x के साथ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वेरिएबल का dx बाय dx क्या हो जाएगा 1, यानी कि वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें 1200 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे पावर रूल यूज करेंगे, पावर -1 नीचे आएगी, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, -1 -1 -2 बन जाएगा, dx बाय dx 1 हो जाएगा ना, लिखो। अब ये 4 एज इट इज, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1200 एज इट इज, ये x की -2 एज इट इज। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1, पहला डेरिवेटिव आ गया। अगेन डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, डबल डेरिवेटिव लेना है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, -1200 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इधर पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से 1 माइनस कर देंगे। तो अब देखो बेटे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1200 को 2 से मल्टीप्लाई 2400, ये x की पावर -3 है, नीचे जाएगी तो +3 हो जाएगी। क्लियर यहां तक? चलो शाबाश। अब देखो ये सारा आंसर क्या है, ये तो पॉजिटिव है भाई। अगर ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। लेस देन हो तो मैक्सिमाइज, ग्रेटर देन हो तो मिनिमाइज। ये आपको स्टार्ट में फार्मूला बता चुका हूं, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराई थी। तो अब लिख दे सो फंक्शन इज मिनिमाइज्ड, तो उसने भी तो यही कहा था टू मिनिमाइज, तो ये मिनिमाइज हुआ पड़ा है। क्लियर? अब दो काम करने, क्या, डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, मतलब लेंथ इनटू विड्थ। एक्स और वाई मिल गया तो यहां पुट करके लेंथ और विड्थ निकाल लेंगे। लें जी, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, वही तरीका सेम रहेगा। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, या फ्रॉम इक्वेशन 1, या कह लें क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, ये वाला 4 - 1200 x की -2, तो x की -2 इस 1200 के नीचे जाएगी तो पावर प्लस हो जाएगी, लिख सकता हूं। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है यहां तक? फिर से सुन लें, x की पावर -2 है, ये 1200 के नीचे जब x जाएगा तो इसकी पावर प्लस बन जाएगी, इज इक्वल टू 0। अब देखें 4 अपनी जगह पे, ये सारी वैल्यू माइनस की है, इधर जाके प्लस हो जाएगी। तो यहां से आप एक्स स्क्वायर को इधर लेके 4x स्क्वायर 1200, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे 4 जगह डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 3 are 12, तो 300 ऊपर, तो एक्स स्क्वायर 300, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट ये से कैंसल, एक्स इज इक्वल टू 10√3। ये आंसर आ गया, एक्स का आंसर आया। अब यही एक्स की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो आपको लेंथ मिल जाएगी, जो कि एक्चुअल में हमने फाइंड आउट करनी थी। चलें पहले y निकाल लेते हैं, फिर पुट करेंगे। एंड y इज इक्वल टू 200/x, y क्या है 200/x, तो 200/x, x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो। अब बेटे एक सिफर से कैंसिल, 20 डिवाइडेड बाय √30, ये आपके पास y आ गया। ले जी, अब आपको तो चाहिए डायमेंशंस, क्या चाहिए, डायमेंशंस। तो डायमेंशन को फाइंड करने के लिए देखें हमारे पास लेंथ और विड्थ ही है ना, यही दो डायमेंशन है, साइड्स है। तो लेंथ क्या है x + 6, x की जगह वैल्यू पुट करो, x क्या है 10√3, तो ये आ गया 10√3 प्लस उसके बाद क्या है 6, ये वाला 6, साथ में यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। इसके साथ भी सेंटीमीटर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद बल्कि लिखना ही है। अच्छा, उसके बाद है विड्थ y + 4, y की वैल्यू क्या है 20 डिवाइडेड बाय √3, 20 डिवाइडेड बाय √3 प्लस आगे क्या है 4, तो ये आ गया 4, साथ में यूनिट सेंटीमीटर रहेगा। ये है आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना था, तरतीब के साथ, एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप समझाइए, कम टाइम के अंदर बहुत ही आसान मेथड से समझा दे, इस तरह कोई भी नहीं समझाएगा, पक्की बात है। ठीक है, मेरे लेक्चर को अगर आप पूरी तवज्जो से सुनेंगे, समझेंगे, टाइम लगाएंगे तो इंशाल्लाह चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। भागम भाग में इधर काम नहीं चलता। लो जी, फिर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलो, इंशाल्लाह क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। एक दो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें बेटे। लें जी, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कहता है फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हमने फाइंड करने हैं, सपोज करें x एंड y।
हुज सम इज 12, उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स का सम है ना वो कितना आ रहा है जी 12, एंड द प्रोडक्ट ऑफ वन विद स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा उसमें एक साइड जो बताई जा रही है वो सिंगल रहेगी और उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो स्क्वायर ऑफ द अदर साइड हो रही होगी, विल बी मैक्सिमम, और हमने शो करना है कि फंक्शन क्या हो रहा है जी मैक्सिमाइज। क्लियर, दो इंटीजर्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिनका सम कितना है 12 और उनका जो प्रोडक्ट होगा उसमें एक साइड सिंगल और दूसरी का स्क्वायर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो लेकिन स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन बहुत ही आसान है। कहता है लेट एक्स एंड वाई बी द टू पॉजिटिव नंबर या इंटीजर्स, हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स सेट लेट कर लेते हैं, एक एक्स है और दूसरा क्या है वाई। अब उसका सम क्या कह रहा था, किसके इक्वल है 12 के, तो दो जो इंटीजर्स हमने लेट किए उनका सम 12 के इक्वल है, तो यहाँ से x निकाल लो, x अपनी जगह पे y तक जाके माइनस हो जाएगा, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। यही x एंड y की वैल्यूज निकालनी है, ये ध्यान में रखें, ये हमारा टारगेट है। अब प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में क्या कर देगा, प्रोडक्ट को हम p से शो कर लेते हैं, इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में वो कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर, वन हम x ले लेते हैं और अदर जो हमारे पास y है उस साइड का स्क्वायर, तो ये देखें ये प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट में एक साइड सिंगल और दूसरी का स्क्वायर। क्लियर है, जो कुछ कह रहा है उसके मुताबिक आप लिखेंगे। अब ये p एज इट इज इक्वल टू, देखें x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें 12 माइनस वाई और ये वाई स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे वाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करें 12 वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई को वाई स्क्वायर से तो वाई का क्यूब, ये आपको प्रोडक्ट मिल गया, p की इक्वेशन मिल गई। यहाँ तक ठीक है, चले। अब आपको जब p मिल गया है इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यही हमने प्रोडक्ट मिनिमाइज करना है ना, सॉरी मैक्सिमम, ये शो करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट की इक्वेशन बन चुकी है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि वेरिएबल y यहाँ पे यूज हो रहा है, तो dp ओवर dy, इधर 12 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, y स्क्वायर, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, इधर भी पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। क्लियर, dy बाई dy 1 हो जाएगा, इसलिए ना लिखो, तो dp ओवर dy इज इक्वल टू, भाई 2 को 12 से मल्टीप्लाई 24y माइनस 3y स्क्वायर एज इट इज, यह आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, y के साथ कांस्टेंट है 24 बाहर आ जाएगा, dy बाई dy 1 हो जाएगा, 1 को 24 से मल्टीप्लाई तो 24 ही रहेगा, इधर आ जाए माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, y स्क्वायर पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, पावर रूल यानी कि सॉरी प्रोडक्ट लॉ नहीं पावर रूल, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1 1 बचेगा, तो 2y आ गया। उसके बाद ये देखें, बस यही आप इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, ये आपके पास डबल डेरिवेटिव आ गया, इक्वेशन बन गई 2। क्लियर, यहाँ तक सेम मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हमने। क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम ये निकाल चुके हैं, इसको 0 के इक्वल रख दो, तो यहाँ से देखो y इसमें भी है, y इसमें भी है, y कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 24 अंदर बचेगा, यहाँ से माइनस 3y। अब बेटे y भी 0 के इक्वल और ये चीज़ भी 0 के इक्वल। अब ये चीज जो है ना, वैसे देखा जाए तो y नॉट इक्वल टू 0, लेकिन आप इसको अगर 0 इसके मुताबिक रखते भी हैं इक्वेशन के हिसाब से, तो जब आप ये पुट करेंगे ना सेकंड डेरिवेटिव के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपका फंक्शन क्या हो रहा होगा, आपका फंक्शन मैक्सिमाइज होएगा, जबकि वो आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पे विल भी मैक्सिमाइज। एक मिनट, स्टेटमेंट मेरा ख्याल है कि कहीं गड़बड़ हो गई है, इसको दोबारा चेक कर लें, y इज इक्वल टू 0 पे, will be with the square of the other will be maximum, तो ये मिनिमम हो गया ना, फिर यहाँ लिख लो मिनिमम, गलत लिखा हुआ है, देखो मैं अभी आपको समझाता हूँ। मिनिमम कैसे, देखो y इज इक्वल टू 0 है ना, अब ये आपके पास एक तरह से क्रिटिकल पॉइंट आ गया। दूसरा पहले यहाँ से निकाल लो, 24 माइनस 3y है, इसको भी 0 के इक्वल रखो, 24 अपनी जगह पे, ये माइनस का 3y इधर प्लस हो जाएगा, तो 24 ये 3 उधर जाके डिवाइड होगा, 24 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 8, देखो ना 24 डिवाइड बाय 3, तो 3 8 आर 24, तो y कितना आ गया 8 आ गया। अब ये दो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल गए हैं। अब पहले हम इस पे चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज। तो y इज इक्वल टू 0 है ना, तो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, तो 24 माइनस 6 इंटू वाई की जगह 0, तो 0 को 6 से मल्टीप्लाई 0, तो आंसर आएगा प्लस का 24। अब जब आंसर आता है प्लस का 24, तो आप देखो प्लस का मतलब वैल्यू 0 से ग्रेटर है,
वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो अगर वैल्यू 0 से ग्रेटर हो इस पॉइंट पे तो फिर फंक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर है, मिनिमाइज, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। जबकि हमने प्रूफ करना है कि भाई फंक्शन मैक्सिमाइज होना चाहिए, तो हमारा y इज इक्वल टू 0 के ऊपर देखो आता है प्लस का 24, यहाँ पे पुट करने से y 0, तो जो कि वैल्यू पॉजिटिव क्या है, 0 से ग्रेटर, लिहाजा फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। तो इसीलिए हमें तो चाहिए मैक्सिमाइज हमने करना है ना, तो हम इस चीज़ को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। इसलिए हमने लिख दिया वी एक्सक्लूड y इज इक्वल टू 0 बिकॉज एट y इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज मिनिमम। तो लिहाजा ये चीज़ हम एक्सक्लूड कर देंगे, इसको इग्नोर करेंगे। अब लिखेंगे ज़रूर लेकिन ये वर्डिंग लिख देंगे, सही है। अब हम चेक करेंगे y इज इक्वल टू 8 पे, यहाँ पे देखते हैं। सो वी टेक y इज इक्वल टू 8। अब हम पॉइंट क्रिटिकल जो y इज इक्वल टू 8 है ये लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, इसको 2 में पुट करते हैं। 2 हमारे पास ये रही, 24 माइनस 6 इंटू वाई की जगह 8 पुट कर दें, 8 को 6 से मल्टीप्लाई 48, तो माइनस का 48 प्लस का 24, माइनस का 24 बचेगा। अब ये वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में, माइनस में आने का मतलब 0 से लेस, तो ये वैल्यू है लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो फिर फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज्ड। तो यहां पे लिख लो जी मैक्सिमाइज्ड। क्लियर? लो जी, ये आपका फंक्शन क्या हो गया, कौन सा फंक्शन, अभी प्रोडक्ट का, ये देखें प्रोडक्ट का लेके चल रहे हैं ना, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज्ड। अब वो चीज शो हो गई, क्या कह रहा था, स्क्वायर ऑफ द अदर विल बी मैक्सिमाइज्ड, या मैक्सिमम या मैक्सिमाइज्ड एक ही मतलब है, तो मैक्सिमाइज्ड ये हो चुका है। तो हमारा ये वाला पॉइंट क्या होगा, हम इसको शामिल करेंगे। सो नाउ पुट y इज इक्वल टू 8। अब y तो आपको मिल चुका है 8, अब आप x निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो था x एंड y को फाइंड आउट करना। देखो फाइंड द टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो एक आ गया y इज इक्वल टू 8, अब x निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस वाई, 12 माइनस वाई ये आ गया, x इज इक्वल टू 12 माइनस वाई, y की जगह 8 पुट कर दें, तो 12 माइनस 8 4, तो x आपके पास क्या आ गया 4। तो इस तरह से आपको एक मिला 4, दूसरा मिला 8, ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। अब ज़रा आप देखें इनका सम करो तो कितना होना चाहिए, 12, तो वाकई 8 प्लस 4 कितना होता है, 12 होता है। तो इस तरह से ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व कराया ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। लो जी, एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर नंबर 2 फर्दर डिफरेंशिएशन ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो चैप्टर आप कहेंगे वही आपको पढ़ाएंगे, तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और जाते जाते चेक कर लें कि चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।